नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अफबाउज प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को हम बता रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ का नियम बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और भी अधिक सरल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से अफबाउ का नियम ही है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ मुस्कुराते हुए वीडियो को देखते चलिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अफबाउ का रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम। सो फ्रेंड्स, अफबाउ का नियम हमें ये बताता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, किस एनर्जी लेवल में कब इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है। पहले आप लोग अफबाउ का मतलब समझिए। एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। एनर्जी लेवल आप लोगों को पता है किस प्रकार से कैसे होता है। ऊर्जा स्तर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा उसके लिए उसकी एनर्जी लेवल उतने ज्यादा अधिक होगी। तो देखिए, इसके नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है। ये एनर्जी लेवल है। इसके लिए n का मान 1 है, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए फिर p है। उसके बाद देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3p में, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s में जाता है। गौर से फरमाइएगा 4s में क्यों जाता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा s, sp, sp, sdp, फिर sdp, 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद sfd2, 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद sfd, अभी कौन सा 5d चलना है। उसके बाद p कौन सा रहेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। p अब हमारे हैं 6s तक हो गया था, अब 6p पे आएंगे। गौर से देखिएगा, ये आपका पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s सबसेल में जाएगा, फिर 3d सबसेल में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपको अफबाउ का क्रम है। किस चीज का, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का, सबसेल्स में, इलेक्ट्रॉन को सबसेल्स में भरने का या फिलअप करने का। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, आपके लिए हैप ट्रिक, जो हमारी हैप ट्रिक है उसको आप लोग गौर से देखेंगे। आपको केवल इतना याद रखना है, आप हमारे साथ 3 से 4 बार जैसे जैसे हम करें, और आप लोग मुस्कुराते हुए पढ़ा कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, केमिस्ट्री को जब तक आप हंसकर नहीं पढ़ेंगे तब तक केमिस्ट्री का अट्रैक्शन आपसे नहीं होगा। वास्तव में केमिस्ट्री को जितना लोग नीरस समझते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, वो बिल्कुल भी गलत सोचते हैं। मेरे ख्याल से इस केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा रस है, क्योंकि केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन कहते हैं। नाम से ही समझ में आता है रसायन। रसायन मतलब जहां पर रस ही रस है,
केवल आपको वहां पर ढूंढना है, बस रस को ढूंढना है। रस को ढूंढने में थोड़ा मेहनत करनी है। अब देखिए रस यहाँ पर आपको आ रहा है, केमिस्ट्री का असली आनंद। हैप्ट्रिक में देखिए आप, आपको केवल आप बहु प्रिंसिपल याद करने का इतना ही नियम है। केवल एक बार हमारे साथ बोलते चलिए, एस पी, बोलिए आप भी बोलिए, एस पी, फिर एस डी पी, फिर SFDP। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी शांत मत रहिए, क्योंकि वास्तव में मैं समझिए कि आप लोगों के साथ क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार की फीलिंग होनी चाहिए। वैसे तो अभी नहीं बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के बगल में, लेकिन आप लोग मानिए कि हम आपके बगल में बैठे हुए हैं। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है आप लोगों के माइंड में या फिर आप लोगों के दिमाग में कि 4S पहले क्यों भरा जा रहा है 3D से, 3D से पहले क्यों भरा जा रहा है 4S। तो आप लोग गौर से देखिएगा कैसे क्या हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर होता है पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरता है या फिलअप होता है या फिले होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उस उपकोष में, जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम मतलब कम होता है। अब यहाँ आप देखिए N क्या है, N बराबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग बोलते चलिए ना हमारे साथ, आप लोग बीच बीच में चुप हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा हूं, जो आप देख रहे हो मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L का मान होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप समझिए मैं आपके बगल बैठा हुआ हूं। इस प्रकार से आप पढ़ाई में आनंद लेने का प्रयास कीजिए। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं दिगंशी क्वांटम नंबर संख्या। तो आप लोग इतना जानते हैं। अब N+L का मान, अब देखिए 4S। अब यहाँ पर आपको देखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको प्रदर्शित करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसेल को प्रदर्शित करता है। आपको पता होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये किससे संबंधित होता है, सबसेल से संबंधित होता है क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मान, L का मान S के लिए 0 होता है, P सबसेल के लिए 1 होता है, D सबसेल के लिए 2 होता है। गौर से देखिएगा, D सबसेल के लिए 2 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आगे आते हैं थोड़ा। L का मान यहाँ पर भी लिख देता हूँ। L का मान S सबसेल के लिए 0, P सबसेल के लिए 1, D सबसेल के लिए 2, F सबसेल के लिए 3। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक 0 1 2 3। L का मान, L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है 4S। आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग समझते हैं ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। N का मान कितना है, 4 है। ठीक, अब इसके लिए S के लिए L का मान कितना आ रहा है, देखिए S के लिए L का मान +0 इज इक्वल टू 4। अब 3D के लिए देखते हैं। 3D कहाँ पे है, 3D यहाँ पे आप लिखिए 3D। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना है, N+L। N+L N का मान कितना आ गया, L का मान, N का मान इसमें आएगा 3, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। मतलब उसके बाद फिर L का मान D के लिए कितना होता है, फ्रेंड्स आप भी बोलते चलिए ना, D का मान होता है +2। अब यहाँ पर देखिए 5। अब आप लोग थोड़ा पीछे आइए, पीछे। यहाँ पे हमने देखो आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरता है जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है। तो यही रीजन है कि N+L का मान 3D के लिए अधिक होता है, और यही कारण है कि N+L का मान 3D के लिए 4S से अधिक होता है। इसीलिए 4S सबसेल
को पहले भरा जाता है, 4s सबसेल को पहले भरा जाता है, यानी 4s सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 3D में भरा जाता है। ठीक। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी प्रकार से हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये चीजें आपको देखने हैं कि अबाउ प्रिंसिपल का अपवाद भी मिलेगा आपको। पहले अब आप लोग देखिए, जैसे एनर्जी लेवल आपको बताया हमने, पहले इलेक्ट्रॉन एस में, फिर sp में, फिर sp में। अब आप लोग को एक उदाहरण दे देते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यस में जाएगा। पहले एनर्जी लेवल पर आते हैं 1s में जाएगा। उसके बाद कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस सबसेल में रह सकते हैं। उसके बाद फिर 2s में जाएगा। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद 2p में जाएगा। 2p में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1 में जाएगा फ्रेंड्स, 3s1 में जाएगा। अब देखते हैं आगे देखने में पता चल रहा है हमको कि ये वाला आप देख लेते हैं पहले 4s में कैसे जा रहा है। आप जानते हैं पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19। अब देखिए इसके लिए एटॉमिक विन्यास, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए कितना होगा? 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 6 18। अब इलेक्ट्रॉन 4s1 में पहले जाएगा फ्रेंड्स। किस में जाएगा? पहले 4s1 में जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, इसका आप लोग खुद से कीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे स्कैंडियम का होता है 21। इसके लिए कैसे होगा? पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, उसके बाद आता है 3p6, फिर 2 2 4, 2 6 4 10, 10 2 12, 6 18। 18 के बाद कितने बचे? 4s2 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कितने हो गए? 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20। अब इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। ओके। सो लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इसके अपवाद क्या क्या हैं। अबाउ नियम के एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में होते हैं। क्रोमियम 24 और कापर 29। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कापर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब क्रोमियम का अगर आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस प्रकार से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा। यहां पर आप लोग देखिए, ये अबाउ का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में जाएगा। 3D में कितना? 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 1 24। ठीक। उसके बाद इसका देखते हैं कापर 29 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 3d5 नहीं 3d9, 10 होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाता है। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 10 28। 28 के बाद 4s1। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि अबाउ नियम का एक्सेप्शन होता है ये दोनों चीजें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले 3D में भरा जा रहा है और जनरली एटॉमिक जब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3D बाद में भरा जाता है 4s के बाद। इसका जो मेन रीजन है वास्तव में वो यही है कि ये संरचना जो होती है इलेक्ट्रॉनों, किसी भी परमाणु की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज मोर स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि कोई भी कोष यदि अर्धपूरित हो यानी हाफ फिल्ड हो, अगर कोई भी कोष अर्धपूरित हो, आधा भरा हुआ, यहाँ पर देखिए 3d5 भरा हुआ है। मान लीजिए हम करते 4s2 पहले कर देते, 4s2 पहले कर देते, उसके बाद यहाँ पर हम 3d4 करते, तो यहाँ पर जो है 3d4 मतलब ये अर्धपूरित हो जाता है। इसका वैसे भी अभी इसमें कितने बाकी हुए हैं? 2-3 सबसेल अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। यस के बाद पी है, पी के बाद डी, लेकिन 3d का ये क्या होता है? अर्धपूरित हो जाता है ना, यहाँ पर ये अर्धपूरित हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है उस चीज से ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे होता है, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पर देखिए 3d10 ये पूर्ण भरा हुआ कक्षक है,
अब इसके सारे कच्छक जो हैं, सारे मतलब सब सेल्स पूर्ण भरित हैं, और ये जो अर्धपूरित होता है कच्छक और ये अर्धपूरित सेल होता है, ये पूर्ण भरित कच्छक, ये उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, यही रीजन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को जरूर कीजिए शेयर। धन्यवाद।